नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। इस साल नोबेल साहित्य वाले पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे और ऐसा 75 सालों के बाद हो रहा है। इससे पहले 1914, 18, 35, 40, 41, 42 और 1943 में भी हो चुका है, मगर उसकी वजह अलग थी। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ये 1918 तक चला। दूसरा वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। तो इन सालों में अवार्ड न दिए जाने का ये कारण था कि पूरी दुनिया लड़ाई में उलझी हुई थी। 1935 में ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया ये मालूम नहीं। नोबेल फाउंडेशन ने ही नहीं बताया कभी, तो हम कैसे बता पाएंगे। अब 75 सालों बाद ये चीज़ रिपीट हो रही है। नोबेल लिटरेचर दुनिया का सबसे इज्जतदार, सबसे बड़ा सम्मान होता है। जैसे खेलों में ओलंपिक, वैसे ही प्रतिष्ठा नोबेल की है। इसकी जड़ में है एक सेक्स स्कैंडल। द स्वीडिश कमेटी, यही कमेटी नोबेल साहित्य पुरस्कार का फैसला करती है। इसके अंदर यौन प्रताड़ना का एक बेहद गंभीर मामला हुआ है। कमेटी के कुल 18 सदस्यों में से एक सदस्य हैं कैटरीना फ्रास्टेनसन। ये कवि हैं। इनके पति जीन क्लोड अर्नाल्ड फोटोग्राफर हैं। इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। नवंबर 1917 में आरोप सामने आए थे, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कमेटी पर एक्शन लेने का दबाव था कि वो कैटरीना को कमेटी से बाहर करें, मगर ऐसा किया नहीं गया। कैटरीना बनी रहीं। इसके विरोध में कमेटी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और कमेटी के अंदर ही घमासान छिड़ गया। सिर्फ यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं है, अर्नाल्ड पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने नोबेल पुरस्कारों का आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही विजेताओं का नाम लीक कर दिया, और ऐसा 7 बार हुआ। अगर ऐसा है तो आरोपों की जद में सीधे सीधे उनकी पत्नी कैटरीना आती हैं, क्योंकि कैटरीना कमेटी मेंबर हैं। जाहिर है उन्होंने ही अपने पति को जानकारी दी होगी, तभी नाम लीक हुए। ये भरोसे की बात है, इज्जत का सवाल है। अकादमी ने 3 मई को इस साल लिटरेचर का नोबेल न देने का फैसला किया। 4 मई को सुबह 9 बजे इसका ऐलान हुआ। नोबेल फाउंडेशन ने भी यही कहा है कि 2018 में नोबेल साहित्य विजेता का नाम ऐलान न करने के फैसले से वो भी सहमत हैं, क्योंकि इस तरह की गंभीर स्थिति में अगर अवार्ड दिया गया तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। नोबेल फाउंडेशन ने कहा कि स्वीडिश अकादमी के अंदर पैदा हुए संकट से नोबेल प्राइज़ पर बहुत खराब असर पड़ा है। इस साल अवार्ड न देने का फैसला बहुत बड़ा है। इससे पता चलता है कि संकट कितना गंभीर है। हम अभी जो भी करेंगे उससे नोबेल की प्रतिष्ठा तय होगी। इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमें अभी बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। ये फैसला नोबेल के बाकी पुरस्कारों पर लागू नहीं होगा। लिटरेचर के अलावा बाकी सभी कैटेगरी के अवार्ड हर साल की तरह इस साल भी दिए जाएंगे। एक बेहद खास बात है कि एक बार सदस्य बन गए तो मरने के बाद ही मेंबरशिप खत्म होती है। स्वीडिश अकादमी बहुत पुराना संस्थान है। स्वीडन के एक राजा हुए किंग गुस्ताव तृतीय, 1786 में उन्होंने अकादमी खड़ी की। इसमें एक बार जो सदस्य बनता है वो पूरी ज़िंदगी इसका सदस्य रहता है। उसके मरने के बाद ही उसकी सदस्यता जाती है। मतलब अगर कोई सदस्य इस्तीफा भी देता है तो बोर्ड से बाहर नहीं माना जाएगा, उसके नाम की कुर्सी खाली रहेगी, लेकिन उस पर कोई नया सदस्य चुनकर नहीं आएगा तब तक जब तक कि उस इस्तीफा देने वाले सदस्य की मौत नहीं हो जाती। इस बीच जो इस्तीफे हुए हैं उसकी वजह से बोर्ड में जगह खाली हो गई है। ये अपनी तरह का पहला संकट है। स्वीडन के मौजूदा राजा हैं किंग कार्ल 16वें गुस्ताव। इस संकट को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब अकादमी के नियम बदले जाएंगे, ताकि अगर कोई सदस्य इस्तीफा देकर जाए तो उसकी जगह नए सदस्य को लाया जा सके। अवार्ड किसे मिलेगा इसका फैसला यही अकादमी करती है। नोबेल अवार्ड किसे दिया जाए ये चुनाव यही अकादमी करती है। कैसे करती है ये अपने आप में एक रहस्य है। हर साल फरवरी के महीने में अकादमी के सदस्य अपने पास आए नामांकनों का वजन देखते हैं। करीब 200 लोग नॉमिनेट हुए होते हैं। मई आते आते इन्हीं नामों में से विजेताओं का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अवार्ड उस शख्स को दिया जाता है जो अल्फ्रेड नोबेल के पैमाने पर सबसे खरा उतरता हो। ये पैमाना क्या है? ये पैमाना है कि जिसने एक खास दिशा में सबसे शानदार काम किया हो। नोबेल शुरू होने की कहानी भी बड़ी शानदार है। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, कारोबारी थे, हथियार निर्माता भी थे। वो स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने ही डायनामाइट बनाया था। 1896 में इनकी मौत हुई। मरने से 1 साल पहले यानी 1895 में इन्होंने एक वसीयत लिखी। उनके पास करीब 355 पेटेंट थे, तो पैसा बहुत ज़्यादा था। वसीयत में उन्होंने अपनी ज़्यादातर जायदाद नोबेल फाउंडेशन के नाम कर दी। कहा कि इस रकम से नोबेल प्राइज़ दिए जाएं। 1901 में नोबेल प्राइज़ देने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ कैटेगरी थी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज में भी अवार्ड है। और पीस यानी शांति, यानी वो सारी चीज़ें जिनकी इंसान को बुनियादी ज़रूरत होती है, जिनके बिना इस दुनिया का जीना मुश्किल है, वो सारी चीज़ें जो सभ्यता को सभ्यता बनाती हैं। तय हुआ कि इन सारे क्षेत्रों में जो लोग सबसे अच्छा काम करेंगे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। देश की या नस्ल की कोई पाबंदी नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा। दुनिया भर में किसी को भी अवार्ड मिल सकता है। कई बार 1 से ज़्यादा लोगों को नोबेल अवार्ड के लायक पाया गया, तो ऐसे में ज्वाइंट अवार्ड दिया गया। नोबेल लिटरेचर अवार्ड के बारे में कुछ खास बातें भी हैं।
जैसे 1901 से 2017 के बीच कुल 110 लोगों को नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अब तक 14 महिलाओं को यह सम्मान मिल चुका है। 4 बार ऐसा हुआ कि 2 लोगों को साझा तौर पर नोबेल लिटरेचर दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए नोबेल लिटरेचर मिला, तब वो 41 साल के थे, सबसे जवान उम्र के नोबेल लिटरेचर विजेता। डोरिस लेसिंग को 2007 में लिटरेचर अवार्ड मिला था, वो 88 साल की थी, सबसे बुजुर्ग नोबेल लिटरेचर विजेता। और ये थी वजह कि इस साल लिटरेचर का नोबेल क्यों नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।